सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि मेरा एक दोस्त है और उसका जो है अपनी बंदी के साथ ब्रेकअप हो जाता है। तो हमारे पास आता है और बोलता है कि साली ऐसी ऐसी लड़की है, उसने ये किया वो किया। और हमने क्या किया, हमने उस लड़की के साथ भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि भाई जो हमारे दोस्त का नहीं वो हमारा नहीं। उसके चक्कर में हमने उनके जो दोस्त थे, उस लड़की के जितने भी दोस्त थे, उनसे बात करना बंद कर दिया। मेरे काफ़ी दोस्तों के क्रश उस लड़की की दोस्त हुआ करती थी। मेरे दोस्तों ने भी ऐसा बलिदान दिया कि अपने प्यार का गला घोट दिया, क्योंकि दोस्त के प्यार का गला घोट चुका था। हमने दोस्त की नई मिसाल पेश की कि दोस्ती हो तो ऐसी वरना ना हो। अब इसके बाद क्या होता है कि दोस्त का अचानक से फिर से पैचअप हो गया। अब हम लोग फंस गए थे, क्योंकि इसका हो गया था, हमारा नहीं हुआ था भाई। मेरे दोस्तों ने गुस्से में आकर उस लड़की की सारी दोस्त को, यानी अपनी क्रश को, जोरदार गालियां बकी थी कि तुम लोग ऐसी हो, तुम लोगों ने ये गलत काम किया है। अब ये बंदे उसके सामने जाके जा भी नहीं पा रहे हैं, बात तक नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि यार उसको समझा। तो मैंने उन लड़कियों को बुलाया, मैंने उनको ब्रो कोड समझाया। तो उन लड़कियों ने बोला कि अरे अगर कल को उनका ब्रेकअप हो गया ये तो हमें छोड़ देंगे। कहते नहीं नहीं। मैंने कहा अब ये लोग कसम खा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे दोबारा। तुम ही लोग हो इनके क्रश। मैंने उन लड़की को समझाया, लड़कियाँ कहा ठीक है, और दोबारा ऐसा हुआ तो सही नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों का सब सेटल हुआ और हम लोगों ने पूरा मामला सेटल किया। और हमें उस दोस्त के ऊपर ना सच में गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर तुझे पैचअप भी करना था उसके साले ब्रेकअप क्यों किया। और उसको भर भर के गालियाँ भाई, उसको भर भर के गालियाँ उसने भी दी, हमारे दोस्तों ने भी दी हुई हैं। इतनी गालियाँ दी हैं कि केस चल रहा है मेरे दोस्तों के ऊपर। और उससे भी मज़े की बात क्या है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका तो पैचअप हो चुका है ना। मेरे दोस्त जिस दोस्त की वजह से गए थे उनकी लंका लग गई थी। जब मेरे दोस्तों ने उसको बोला ना, यार तेरी गर्लफ्रेंड को बोल यार, वो तो ये ऐसी जब चीज़ें कर रही हैं, डंडे पड़वा रही है यार हमें, तो वो कहता है देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरी है इसलिए मैंने उसे बोला। तुमने क्यों बोला? हमने बोला हमारी भाभी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर में मैंने अपने दोस्तों को बोला कि तुम जाके पुलिस वालों को सॉरी बोलो, उनको बात समझाओ और समझ में। तो उन्होंने सब समझाया। उन्होंने कहा था देखो वे, पुलिस वालों ने डायरेक्ट यही बोला है कि तुम्हारे जैसे ना रोज आते हैं, रोज, और हमें पता है किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, लेकिन तुम्हें बोला किसने था इस तरह अंधे की तरह कूदने के लिए। अब मेरे दोस्त माफ़ी मांगते हैं और लड़की के पेरेंट्स से जाके बात करते हैं, अंकल ऐसी ऐसी बात है, हमने ना बीच में ऐसे ऐसे बोल दिया था, आप हमें माफ़ कर दो। अब पेरेंट्स का मन है, माता पिता का मन है, पसीज जाता है। तो उन्होंने बोला कि दोस्ती के हिसाब से बोल दिया था अंकल, कोई बात नहीं। तो अंकल ने बोला कि ऐसे कोई लड़के हैं क्या जिन्होंने तुम्हें कुछ बुरा भला बोला हो। अब लड़की को लगा कि कहीं बॉयफ्रेंड के बारे में ना बता दिया हो। तो लौंडों ने ऐसा किया नहीं था। तो उसने बोला कि हाँ अरे उनको माफ़ कर दे वो बेचारे। तो कहीं ना कहीं से माफ़ी मिल गई इनको। अब क्या होता है कि 2 महीने बाद फिर से उस दोस्त की ब्रेकअप हो जाता है। अब वो आके हमारे सामने बोला यार वो लड़की बहुत ही हराम। मैंने कहा हमारे सामने मत बोल, वो तेरी बीवी है हमारी नहीं। कहता तुम्हारी भाभी थी अब नहीं है। क्योंकि ऐसे दोस्तों के ऊपर तुम कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये आज ब्रेकअप है, कल फिर से पैचअप हो जाएगा, और इनके चक्कर में हम फंसते हैं। मतलब इनका सुलह हो जाता है। जैसे ना एक ऐसे बात क्या होती है, जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्टी नंबर A B C। अब तुम्हें कोई इंसान बहुत पसंद आ गया, तुमने पॉलिटिकल पार्टी A ज्वाइन कर ली, किसी को B पसंद आ गया B ज्वाइन कर ली, और C पसंद आ गया C ज्वाइन कर ली। और तुमने वो किया होगा किसी इंसान की वजह से कि ये इंसान अच्छा लगा आपको। अब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी वाले जितना नहीं लड़ते हैं उससे ज़्यादा लड़ाई कौन करता है? आपके जो मतलब नॉर्मल वोटर्स नहीं होते वो लड़ते ज़्यादा। पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं लड़ते, वो तो साथ में बैठ के बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं, नॉर्मल बंदे एक दूसरे को पकड़ के रास्ते में कूट देते हैं, तूने उसको वोट क्यों दिया। तो ABC का वैसा चल रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर A वाला बंदा सोचो B में चला गया, B वाला C में और C वाला A में चला गया, अब क्या करोगे? अब वो नहीं लड़ेंगे। अब मज़े की बात है कि B वाले का बंदा, अभी A वाले का बंदा B में चला गया है, तो वो बंदा करेगा क्या? वो फंस गया, ना वो B को सपोर्ट कर पा रहा है, ना A को रिजेक्ट कर पा रहा है।
नेताओं की लाइफ सेटल्ड है क्योंकि अब वो बी को सपोर्ट करते हैं खुलेआम, लौंडे नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह कहते हैं कि देखो सपोर्ट करना चाहिए इंसान को, लेकिन जगह देख के, जैसे हमने अपने दोस्त को सपोर्ट किया जगह देख के, वरना बुरे फंसोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।